हरियाणा में लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है। ऐसे में दिग्गज नेता समर्थन मांगने के लिए हरियाणा में जनता को संबोधित करने आ रहे हैं। 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गोहाना में 4 लोकसभा क्षेत्रों की संयुक्त विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और इसी मौके का फायदा लेने के लिए किसानों अब पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे हैं। जी हां, हरियाणा में बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई, जिसके मुकाबले की मांग को लेकर गोहाना में लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन कर एसडीएम के लीडर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अनुरोध किया कि वो किसानों को गोहाना आगमन में पीएम से मिलने का समय प्रदान करें। देखिए, आज हमारे को धरने में बैठे पूरे 108 दिन हो चुके हैं। 29 जनवरी से ये धरना चालू हुआ है और हमारी डिमांड ये है कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में चालू की थी और यहाँ के हरियाणा के कृषि विभाग के जो डायरेक्टर जो बड़े अधिकारी हैं वो बीमा कंपनियों से मिलकर किसानों को उन्होंने लूट लिया है। हमारी मांग ये है कि बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों पर जिनकी सांठगांठ है उन पर मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो और हमारे जो किसानों का जो पेंडिंग पैसा है वो तुरंत दिलवाया जाए, क्योंकि ये इसलिए गोलमाल कराया है कंपनी ने। जहां फसलें खराब हो गई वहां कंपनी ने किसानों का प्रीमियम भी, हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रीमियम भी लूट लिया और जहां फसलें खराब हो गई 6 महीने के बाद वो वहां बीमा ही कैंसिल कर दिया, जबकि कट ऑफ डेट है 60 दिन के बाद बीमा कंपनी कोई कागज किसान से ले नहीं सकती। जहां फसल खराब हो गई वहां अब भी किंतु परंतु करके कभी ये कागज लाओ, कभी ये कागज लाओ। हमने माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से भी मुलाकात कर ली है, लेकिन वही डाक के 3 पात है। पता नहीं बीमा कंपनी से कृषि विभाग के अधिकारियों ने कितना पैसा लिया है, कितनी रिश्वतखोरी की है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जिसने ये फसल बीमा योजना लागू की थी उस तक हम अपनी बात पहुंचाएं। 18 तारीख को गोहाना में वो आ रहे हैं। हमने डीसी सोनीपत से भी रिक्वेस्ट की है, यहाँ के प्रशासन से सोनीपत से प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रधानमंत्री से 2 मिनट का समय इन किसानों को दिलवाया जाए ताकि इन किसानों को न्याय मिल सके। और ये भी बात है, अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, प्रधानमंत्री हमारी समस्या का समाधान नहीं करवाता है, तो देश के किसानों का विश्वास है जो सरकार से उठ रहा दिन प्रतिदिन, ये विश्वास रखना भी कायम बहुत जरूरी है और किसानों का समाधान करवाना भी बहुत जरूरी है। देखो, 29 जनवरी से लगातार 29 जनवरी के समय पर तो टेम्परेचर भी 10 और 8 के आसपास था। हमारे किसान साथी 8 और 10 के टेम्परेचर से लेकर आज 38 और 39 है, लगातार उसके साथ चल रहे। लेकिन जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नरवाल जी हैं, इन्होंने मुलाकात की थी खट्टर साहब से भी और नायब सिंह सैनी साहब से भी, जो मौके के मुख्यमंत्री हैं। ना तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप गलत हो, एक बार ये कह देते कि भाई आप गलत हो तो हम हो सकता हो गलती में आ रहे हो, हम अपने किसान साथियों को लेकर चले जाते। हमें राइट पर भी बता रहे हैं और हमारा पैसा भी नहीं दे रहे। इसके लिए अब उससे बड़ी सीढ़ी तो पीएम साहब है जो यहाँ पर आ रहे हैं 18 तारीख को गोहाना में। आज हमारी यूनियन ने इकट्ठे होकर और सभी किसान साथियों ने फैसला लिया है और डीसी साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। 18 तारीख को हमारी मुलाकात करवाई जाए, कम से कम ये तो पता चले। वही हो सकता है प्रधानमंत्री तक कोई ये बात ही ना कही हो भाई किसान ऐसे हैं और वैसे बदनाम करे हो। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो किसानों की समस्या को हल करते हैं तो किसान हितैषी है, नहीं तो वो पार्टी हितैषी साबित होंगे। बता दें कि 2021 और 2022 के रबी और खरीफ सीजन के मुआवजे के लिए किसान 29 जनवरी से शहर के लघु सचिवालय में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। भाकियू का गोहाना का धरना पूरे सोनीपत जिले का जिला स्तरीय धरना है। ऐसे में अब किसान पीएम से मिलना चाहते हैं और अपनी खराब हुई फसलों का मुआवजा को लेकर सीधे पीएम से बात करना चाहते हैं। वहीं किसानों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक देय मुआवजा 12% ब्याज समेत खातों में नहीं आ जाता। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।